जो सच्चा भक्त होता है उसमें 6 गुण अपने आप दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान के मार्ग में चलने वाले सच्चे भक्त में ये 6 गुण दिखाई देते हैं। क्या? पहला, वो सदैव परहित में ही रत होता है, स्वसुख वांछा उसमें नहीं होती, उसका मन और इंद्रियां उसके अधीन होती। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। ये हम महापुरुषों के वचन बोल रहे हैं। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। दैवी संपत्ति को चुरा करके आसुरी संपत्ति को प्रकट करना इस मन रूपी महाठग का प्रभाव है। जिसका मन अधीन नहीं है वो आसुरी संपत्ति वाला है। नाना प्रकार से सत भजन रूपी धन का अपहरण करवाता है मन काम क्रोध आदि से मिल करके। इसलिए जो भक्त होता है सबसे पहले इस महाठग को अपने अधीन करता है, मन को। उसकी हर बात का अनादर करके सदगुरु की बात से इस मन को वश में किया जाता है, मन की बात का अनादर करके। और जो मन के अनुसार चलता है वो स्वयं महाठग अपने को ठगा करके ऐसे कार्य करता है जिससे पछताना पड़े। तो भक्त का पहला लक्षण है मन विजयी, स्वसुख वांछा का त्यागी, पहला लक्षण है इसमें जो वर्णन कर रहे हैं। दूसरा है भक्त मृत्यु विजयी होता है, मन विजयी, इंद्रिय विजयी, और दूसरा मृत्यु विजयी। वो हर समय सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में इतना निमग्न रहता है कि उसके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मरने का भय खत्म हो जाता है। मन और इंद्रियां अधीन और मृत्यु के भय से मुक्त, भक्त का लक्षण। जिए काल बस ना परे, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, शुद्ध भक्त का लक्षण। तीसरा, सदैव गुरुदेव और भगवान के अनुकूल ही कार्य करने वाला, जिससे गुरुदेव की आज्ञा पालन और भगवान की प्रसन्नता हो, उसके अलावा कोई भी अन्य कार्य उस भक्त के द्वारा नहीं हो सकते। अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, उसके आचरण साधुता के अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, भगवान के अनुकूल। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जन, प्रतिकूल को त्याग दिया, विसर्जनम पूर्ण रूप से त्याग दिया। पहला है मन और इंद्रियों को वश में करने वाला। अगर मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया तो महाठग होगा, क्योंकि मन बहुत ठगी है। वो सारी देवी संपदा को चुरा कर आसुरी संपदा प्रकाशित करता है, इसलिए उसका स्वभाव ठगी हो जाएगा। जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, ठगी का मतलब पाखंड, बाहर से बड़ा और अंदर से पोला, अंदर से वही काम क्रोध लोभ मोह मद की प्रवृत्तियां, वही धन, वही भोग वासनाएं। बाना कुछ और है और आचरण कुछ और है। दूसरा है मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मृत्यु के भय का नाश हो गया, वही भक्त है। पहला लक्षण शरणागति में आता है निर्भय, मृत्यु का भी भय खत्म हो गया है। तो जो साधक है वो चल रहा है, लेकिन वो मृत्यु से थोड़ी डरता है, वो तो चल रहा है प्रभु की तरफ। और जो प्रभु का भक्त हो चुका है उसके अंदर मृत्यु का भय कैसे होगा। तीसरा, भूल न दे कुमारक पाऊं, गुरु और इष्ट के प्रतिकूल आचरण बन ही नहीं सकता भक्त के द्वारा। वो सदैव गुरुदेव की आज्ञा और इष्ट देव की प्रसन्नता पर ध्यान रखकर कार्य करता है। चौथा, सदैव देखता रहता है कि मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव देख रहे हैं। एक शिष्य बनने के लिए 2 लोग गए, गुरु ने दोनों को तरबूजे दिए,
कहा एक तुम जाओ ऐसी जगह से अमनिया करो जहां कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह जाके काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक आए थोड़ी देर में काट के बैठ गए, बोले उसको भी आ जाने दो। शाम तक घुमा, लौट के ऐसे ही पूरा रख दिया, जिससे अमनिया किए हुए बैठे थे उनसे पूछा कि तुम बहुत जल्दी आ गए मनिया करके, कहाँ? बोले प्रभु एक ऐसे एकांत स्थल में गया, आसपास देखा कोई नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी, वहां से काट के ले आए। अच्छा आप क्यों नहीं शाम तक घूमते रहे? बोले प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहां आप न हो। आपने कहा था कोई न हो, तो मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, आप चर अचर में व्याप्त मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, इसलिए आपने कहा था कोई ना देख रहा हो। तो प्रभु हर समय आप मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने काटा। जो काट लिए थे उनसे कहा तुम तरबूज पाओ और निकल लो, तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुम दीक्षा के अधिकारी हो। ये चौथा, जो हर समय ये देख रहा है कि मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। पांचवा, ये भक्त का लक्षण, अपने परिवार से तनिक भी मोह ना होना। भगवत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवत भाव होना, मोह ना होना। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान की ही तरफ हर वृत्ति, सब में भगवत भाव, मोह किसी से नहीं। और छठवां, महान दुख विपत्ति को आदर पूर्वक मुस्कुरा कर सहना। समझ में आ रहा? ये है भक्त के लक्षण। महान दुख, जो गुरु भक्त होता है उसमें दया, नम्रता, साधुओं से प्रेम, दंभ शून्यता, असंगता, निष्कामता, तीव्र वैराग्य, शांति, एकांतवास, केवल भगवान से संबंध, ये 10 बातें जागृत हो जाती हैं जो ये गुरु की शरणागति लेकर के आराधना करता है। सज्जन, साधुजन, भक्तजन उसे ही कहते हैं जो किसी भी माता बहन में काम भाव न देखे, जो किसी से धन लेने की चाह न करे, जो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाए, और जो हर समय ईश्वर को अपने सामने रखता है, उसे कहते हैं साधु। उसे साधु कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। फिर किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव न करना, दूसरे के धन लेने की भावना का त्याग करना, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाना, और हर समय ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना। सर्वत्र भगवान है तो यहाँ भी भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी भगवान है, सबको देख रहे हैं तो मेरे को भी देख रहे हैं। श्री भगवान का अखंड स्मरण, सब में समता का व्यवहार, संतों में विशेष भाव, नम्रता और प्राणी मात्र में भगवत भाव, ये स्वाभाविक भक्त के अंदर आने लगते हैं। जो विषयों का संग्रह, भोगों का चिंतन, दूसरे शरीरों का आकर्षण भोग वासना से, और रुपया पैसा की प्रियता, वो महामूर्ख है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। महामूर्ख इसलिए कि मूर्ख उसे कहते हैं जो कबाड़ बटोरता है, बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कीमती वस्तु लेता है। कीमती वस्तु हरि नाम में भगवान को छोड़कर कबाड़ बटोर रहा है। भेष बहुत अच्छे व्यापारी का है और कबाड़ बटोर रहा है। भेषधारी हरि के उर सालें, भगवत ऋषि जी ने कहा है।
जब तुम्हारे सामने धर्म और भजन की बात आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए, तुरंत उसे स्वीकार कीजिए। और जब पाप की बात आवे तो तुरंत कल के लिए टाल दीजिए, उसको लंबा टाल दीजिए। शायद अभी बुद्धि ठीक नहीं है, उसको लंबा टाल दीजिए। लेकिन धर्म और भजन और सेवा की बात जब आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए। अभी काल करे सो आज कर, आज करे सो आप पल के में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। भोजन की चिंता का तनिक भी भाव भक्त के हृदय में नहीं होता, भोजन कहां मिलेगा। दूसरा, अर्थ की व्यवस्था से जीवन यापन करने का स्वभाव भक्त का नहीं होता। तीसरा, भयानक रोग आने पर मस्ती में कोई फर्क ना पड़े। चौथा, कोई भी संग ना दे तो भी असंग भाव में नित्य मगन रहे। ये भक्तों के लक्षण वर्णन हो रहे हैं। भोजन की चिंता का त्याग, धन की व्यवस्था से जीने की भावना का त्याग, भारी रोग की स्थिति में मस्ती में कोई फर्क ना आवे भक्त का लक्षण, और किसी के भी संग में उसकी कोई रुचि नहीं है, असंगता का उसको सुख है। जब हम नए नए संत वेश में थे तो श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़, बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, अच्छा बेटा संत बन गए हो। पहले से वो कृपा करके घर जाया करते थे, बहुत से संत भगवान जाते थे, तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो बेटा संतों का जीवन, आज उसे लिखा पाया है, हाँ वहां तो उसने समझाया था तो समझ गए। जो संतों में लक्षण, तो वो श्वान के 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं, ये लिखी है इसमें बात। और वो बात हमको बचपन में बताई थी इससे, इसीलिए जो आप लोग सुनते हैं सब संतों की जूठन है, महापुरुषों के अनुभव, जो छाती का अनुभव सब मिलाकर, तभी आपको जो कुछ भी वो तभी अनुभव में आता है। उन्होंने उनके श्रीमुख से, जो ये तो अभी तो बताएंगे, उनके श्रीमुख से कि बेटा, बोले पहला लक्षण, एक बार मैं भिक्षा मांगने गया तो जिसके दरवाजे पे गया तो उसने कहा रुको, रुक गए। तो क्यों रुके? चल भाग यहां से। मैं चल दिया। वे स्वामी जी रुको रुको रुको, आ जाओ। फिर गए, बोले 7 बार बेटा उसने दबकाया, 7 बार भगाया, और 7 बार मैं वापस गया, 8वीं बार उसने भिक्षा दी। ठीक बोले, कुत्ते का ऐसा ही स्वभाव होता है, ऐसे करके रोटी डालो, डंडा मारो, फिर चलो, फिर कुछ करो, फिर आ जाएगा। उसको माना अपमान का किंचन मात्र ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही महान संतों का स्वभाव होता है। एक स्वभाव कि आप ऐसे करो, फिर तो एक बार देखेगा, फिर लौट के आएगा, फिर आप डंडा हुआ, फिर दबका दो, फिर वो जय बार करोगे तय बार वापस। उसे माना अपमान का बोध नहीं होता। श्वान के ये 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए माना अपमान का ध्यान नहीं करता भिक्षान्न के द्वारा। इसमें केवल इतना संकेत विस्तृत से उन्होंने बताया था। दूसरा, बोले बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, बोले तुमने देखा नहीं होगा, मैंने देखा, ऐसे वो फण पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता, फिर कान में लगाता है, अगर वो सूंघ हुआ जरा सा फिर रगड़ता है उसको। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है उसको। बोले मैंने देखा। बोले दूसरा लक्षण संत का है कि वो अपने मन को ऐसे रगड़े जैसे बंदर सांप को रगड़ के मारता, मारने के बाद भी 100 बार रगड़ता है। मरे हुए मन में ही भगवदानंद की उत्पत्ति होती है। पुराने संतों के जो वचन है वो बहुत गूढ़ होते हैं, उनका अर्थ पूरे जीवन भर निकलता रहता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर है। तो कह रहे पहला कि भूख मिटाने के लिए माना अपमान का बोध न रखना, जो भी बताया। दूसरा,
जैसे श्वान का कोई पर्सनल घर नहीं होता है, पर्सनल घर दरवाजे पे भी पड़ा रहता है। अच्छा, जहां मिला वहां पा लिया और दरवाजे पे पड़ा है। बोले जो भगवदानुरागी विरक्त होते हैं उनका निज ग्रह नहीं होता, वो भगवत ग्रह में वास करते हैं। भगवान जहां वास दे दिए, या भगवान के मंदिर या भगवान के धामों में, या फिर घर के अंदर नहीं वास करेंगे। ध्यान रखना, हमने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े महात्मा जन आए, कभी घर में वास करने की बात नहीं। बाहर खपरेला था, उसके नीचे, या स्कूल सामने था वहां, या किसी देवालय में, कभी घर में शयन करने की नहीं। वही जो हमारे महात्माओं की रहनी, उसी को भूला जाता है, इसलिए धोखा खा जाया जाता है। विरक्त होकर गृहस्थों की सैया पर शयन करोगे, अपने आप को संभाल पाओगे, सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा बताया कि जैसे श्वान जमीन में शयन करता है, भूमि शयन वलकल वसन, ऐसे महापुरुषों का होता है। जैसे भगवान रखे वैसे जीवन यापन करते हैं, अपनापन कहीं नहीं है प्रभु के सिवा। तीसरा, भक्तों की निद्रा कैसी होती है? श्वान निद्रा तथैव च, बिल्कुल तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, श्वान निद्रा एकदम सावधान। ऐसी निद्रा, सदा सजग निद्रा में वो रहता है भक्त, सावधानी से। उसका ऐसा सोना नहीं होता कि कुछ कुंभकर्ण के अंश वाली नींद वाले होते हैं। कुंभकर्ण कैसी जगह है जानते? उसके पेट में बड़े बड़े भाले ऐसे सब, हाथी की चिगाड़ कान में। जब भूख लगी, भोजन की खुशबू गई, तब कुछ असर आया उसको कि, तो ऐसे ही जब 11-12 बजे भूख का, तब भले नींद खुले, नहीं तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि निद्रा समाधि स्थिति 10-10 बजे तक सोते हैं। हमें लगता है कि अगर परसेंट जोड़ा जाए तो 80% ऐसे सोते हैं। 20% होंगे पूरे देश में जो जगते होंगे 4 बजे 3 बजे और अपनी साधना भजन में, नहीं तो प्राय ऐसे 2 बजे तक मस्ती की और फिर सो गए, 11 बजे तक सो रहे, और भगवान सूर्य उनकी आयु श्री कीर्ति यश सबका अपहरण कर रहे हैं और उनको पता नहीं। भक्ति की निद्रा श्वान निद्रा तथैव च। और इसके बाद कब वो दरवाजे से चला गया पता नहीं चला। ऐसे सच्चे संतों को देखा है अपने, रात्रि में कब वो बिस्तर लेकर के निकल गए पता नहीं चला। प्रायः सुबह जब उनको ओम नमो नारायण करने के लिए गए तो तख्ता खाली मिला है। कभी ये बता के नहीं कि मैं जा रहा हूं, कभी नहीं। कहां जा रहा हूं, कभी नहीं। आए और गए, जब उनको जाना उठे चल दिए, जैसे श्वान कब चला गया। क्योंकि उनका कहीं आसक्ति नहीं, कहीं अपनापन नहीं। 5वां, केवल अपने इष्ट देव का ही भरोसा रखना, अन्य का कहीं किंचन मात्र आश्रय न होना। जैसे श्वान भगवदीय भिक्षा से जीवित रहता है, भगवदीश। अब किसी के मन में है, डाल दिया, खा लिया, नहीं मिला तो पूरा दिन भूखा रह सकता है, रहते। स्वाद बुद्धि का त्याग करके तिरस्कार पूर्वक मिली हुई भिक्षा भगवदानंद को प्रकट करती है। कौन ऐसी भिक्षा पाना चाहेगा? वही जिसको भगवान चाहिए। स्वाद रहित तिरस्कार पूर्वक, कैसे कुत्ते को रोटी दी जाती है, ऐसे फेंक दी जाती है ना, या ऐसे जमीन में डाल दी जाती है। तिरस्कार पूर्वक स्वाद रहित अन्न भगवदानंद की उत्पत्ति करता है और दीनता का प्रकाश करता है। अगर कोई अपमानित करे और बार बार अपमानित करे तो भी उसके हृदय में उसके प्रति द्वेष ना होने पावे, ये श्वान वृत्ति से लिया गया। जब अवगुणी लोग तपस्वियों को, साधुओं को निंदा या अपमान या पिटाई करते हैं तो उनकी ओर पलट कर रोष भरी दृष्टि से कभी ना देखना। बहुत मारा तो रोते हुए चल दिया, बस लौट कर नहीं देखा। जैसे ये लक्षण संतों में पाए।
और ये हमने स्पष्ट देखा। आपको ये तो लक्षण आज बता रहे हैं, तो कई बार बताया कि रास में हरगोविंद स्वामी के पांडाल में, यही फोगला के आगे बना हुआ है, संयोग वशात हम भी पीछे खड़े दर्शन कर, तो दिगंबर भगवदाकार स्वरूप रास ऐसे देख रहे थे, बड़ा ही हष्ट पुष्ट एकदम, और त्वचा एकदम वो तपस्वी अलग ही दिखाई दे रहा। पता नहीं क्या भगवान की लीला। एक पीछे से बूट पहने है, मारा एक लात ऐसे, वो आगे बस रास बिहारी को नेत्रों से ऐसे किया, मुड़ गए। 5-7 बार उसने दौड़ दौड़ के लात मारी, महाराज पीछे मुड़ के नहीं देखे। वो बलिहार है, किस कोट, अब कौन जाने कि किस कोट के अवधूत महापुरुष है, क्या अपना सर्वनाश कर डाला उसने। वो लौट करके नहीं देखे कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। और एक और खास वृत्ति श्वान में, वो ऐसे नहीं चलता, वो सदैव ऐसे चलता है। बोले जो भक्त होता है उसकी ग्रीवा झुकी होगी और नेत्र केवल उतने ही दर्शन करेंगे जितने में पैर पड़ना है। ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। ये सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं। आदि श्री गुरुदेव शरण दृढ़ करि विश्वास संभारे, तापीछे प्रतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे। सबसे पहले जो गुरुदेव की शरण होकर उनकी आज्ञा पर चल पड़ा, और विश्वास जो गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया उस पर, तो गदगद बानी पुलक तन नैन नीर मन पीर, नाम रटत ऐसी दशा होत मिलत यदुबीर। जब गुरुदेव की कृपा से, जो गुरुदेव प्रदत्त नाम में बड़ी महिमा है, जो ही नाम जब गुरुदेव के अनुसार होता है, मनमानी नहीं, मनमानी आचरण नहीं, तो बोले गदगद कंठ हो जाता है, आवाज नहीं निकलती सही ढंग से, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। जब नाम रटते हुए ऐसी दशा हो तो जान लो प्रभु के मिलने का समय आ गया है। नवधा दशधा परारस रूपा भक्ति विचित्र, विविध भाव अनुराग सुख नामाधीन सुमित्र। गुरु जी ने जो नाम मंत्र दिया उसी से नवधा भक्ति पूर्ण हो जाएगी, दसधा प्रेम प्रकट हो जाएगी, परा सर्वत्र भगवत तत्व का बोध हो जाएगा, और रस रूपा प्रियालाल की लीला में प्रवेश हो जाएगा। उसी से सब हो जाएगा। तुम पकड़ो गुरु जी के प्रदत्त जो नाम है, मंत्र है। विविध भाव अनुराग सुख नामाधीन सुमित्र, ऐ सुंदर मित्र मेरी सलाह मान ले। गुरुदेव प्रदत्त नाम से नवधा दसधा परा रस रूपा भक्ति विचित्र और विविध भाव अनुराग सुख नामाधीन सुमित्र। जो गुरु प्रदत्त नाम है वो नवधा भक्ति पूर्ण कर देगा, वो तुम्हारे हृदय में दसधा प्रेम प्रकट कर देगा, परा तत्वबोध प्रकट कर देगा, रस रूपा लीला प्रवेश करा देगा, विविध भावों के द्वारा आराध्य देव की सेवा, ये सब नाम से प्राप्त हो जाता है। जौलो रग रग से नहीं सुधन नाम निज सार, निकषत परम प्रकाश में मधुर मोहब्बत यार। ए मित्र, जब तक तुम्हारे रोम रोम में नाम की धड़कन नहीं समा जाएगी तब तक ये मोहब्बत नहीं होगी प्रभु से, प्यार नहीं होगा प्रभु से। इसलिए रटिलो मन मन लीन सहित श्री नाम ही तोलो। सब कलम से एक भक्त ने प्रश्न किया कि दिन दूना रात चौगुना भक्ति बढ़े, ऐसा साधन बताइए। एक ही ऐसा साधन है, मन मन से, बस नाम मन मन से। अगर दिन दूना रात चौगुना भक्ति न बढ़े तो आप हमसे बताइएगा। ये सब बाहरी सेवाओं का, बाहरी कार्यों का फल है कि आपका अंदर का चिंतन तैल धारावत इष्ट देव में हो जाए। ये पूरे जीवन के लक्ष्य की बात कह रहा हूं। हमारी गुरुदेव भगवान के प्रदत्त यही बचपन से निष्ठा बन गई थी कि एक भी श्वास खाली नहीं जानी चाहिए। बस
ये अहोभाग्य कि हमें गुरुदेव भगवान ने बचपन में ही ये सूत्र डाल दिया था, एक भी श्वास सुमिरन के बिना जाए तो धिक्कार तुम्हारे जीवन को। तो ना माला में ना गणना में, इस पे हमारी कभी रुचि नहीं रही। गायत्री जी के सिवा गायत्री अनुष्ठान के लिए जो नियम दिया गया था उसमें गणना थी कि उसका पुरस्चरण पूरा करने के लिए इतने माला, इतने घंटे, वो छोड़कर इसके अलावा कभी गणना में नहीं बुद्धि रही, श्वास पे बुद्धि रही। बोले जब मन और मन दो मन है, एक है जो असत मार्ग में जाता है और एक है जो सत मार्ग में। वही मन जलता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वही मन करवाता है। तो मन दोनों, हमारा जो असत मार्ग का मन, सत मार्ग का मन, जब दोनों एक होकर केवल मन नामाकार हो जाए, दो मन से सौदा होता है। कर लूं क्या यार, ये करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं सही रहेगा, नहीं यार कर लेते हैं। ऐसे प्रत्येक कर्म जो होते हैं संकल्प विकल्प करके, संकल्प विकल्प खत्म, एक निश्चय पक्का बुद्धि का कि नाम ही सर्वोपरि है। अब वो मन में निरंतर नाम रट रहा है। तो बोले फिर जो आनंद प्रकट होता है, वो आनंद एक बार प्रकट होता है, फिर कभी नष्ट नहीं होता, वो बढ़ता रहता है। वो बड़े बड़भागी जन हैं जो इस नाम में अपनी रुचि कर पाते हैं। पर जो अशुद्ध भोजन पाते हैं, चोरी करते हैं, मस्खरी करते हैं और पर नारी पर शरीर स्पर्श करते हैं काम भोग के लिए, और वो चाहते हैं कि हम भजन कर ले या भक्त रूप रख के निर्वाह कर ले, तो बोले वो पाखंड है, वो दंभ है, नहीं भजन नहीं। फिर देख लीजिए, जो अच्छा भोजन करना चाहते, जो हंसी मस्खरी मजाक में समय व्यतीत करते हैं, जो पराई नारी पराए तन को काम भाव से स्पर्श करते हैं और चाहते हैं कि मैं दीदार करूं प्रभु का, भजन करूं प्रभु का, भक्त वेश धार, बोले दम्भ है, वो पाखंड है। इसलिए इन बातों का सुधार हमारे जीवन में रहे। जवान का चटोरापन छोड़ दिया जाए। बहुत खा लिया यार, कितना खाओगे, आज ये कल वो कल वो। तुम्हारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा रहित भोजन करो। देखो ये बात बैठा लीजिए, बहुत जरूरी है। इच्छा रहित, इच्छा क्या है तुमसे खुद पूछा जाए तो तुम्हारे हृदय में ढूंढने पर इच्छा ना निकले आज क्या बनना चाहिए, तो आपके हृदय में ही नहीं आना चाहिए कि क्या बनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये चटूरापन गया, मस्खरी हंसी मजाक है। नारायण हरि भजन में पांचों सुहात विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। कुछ साधकों का स्वभाव होता है चुटकी लेना, मजाक करना, विनोद करना। हमें लगता है सुधार करना चाहिए इस पर। उदासीन गंभीर स्वभाव किसी भी शरीर को काम भाव से स्पर्श न करे। देखो अलग अलग होता है, वो अंदर का भाव होता है। बच्चों को, बच्चियों को या किसी भी शरीर को अगर आपको शुद्ध भजन में चलना है तो एक, फिर हम वहीं आ गए मोबाइल में। कल एक बच्चा बहुत विकल होके रो के सभा में कह रहा था ऐसे, हमका नाम जप करो बच्चा इससे ठीक हो जाए। बोले कुछ नहीं रह गया उपाय, गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। बताएं तुम्हें क्यों उपाय नहीं रह गया? तुम गंदी बातें देखते हो ना मोबाइल में? बोले जी। गंदी क्रिया करते हो ना? जी। अगर आप यहां तो शास्त्र में लिखा है स्पर्श मत कीजिए काम भाव से किसी भी शरीर को, चाहे पुरुष शरीर हो, चाहे स्त्री शरीर, चाहे बच्चा, किसी को भी। वैसे तो ऐसे क्यों स्पर्श करो किसी को? पर अगर कभी तो किसी को उठाने के लिए, गिराने के लिए क्यों स्पर्श करो? काम भाव ऐसे। अगर आप मोबाइल रखते हो तो भैया बचना, बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा है। दोनों बात। अच्छा है कि सत्संग सुन के
आप सुधार कर सकते हो। बुरा इतना है कि सबसे ज्यादा खतरनाक ये है, नवीन नवीन अवस्था में जिस प्रपंच से बचने के लिए हम एकांत सेवन करते हैं, उसी एकांत में सिटकिनी बंद करके ये मोबाइल से जो आजकल देखने का गलत, ये बहुत बड़ा संस्कारहीनता पैदा करता है। ए भाई, अगर आपको कोई ज्यादा आवश्यक हो तो इतना बड़ा मोबाइल नहीं आता हो 2000 वाला, वो रखो, उसमें वो शीशा नहीं होता, वो देखने वाला जिसमें वो आप चित्र वित्र देख सके। हमें लगता है साधुकों के लिए बढ़िया है, और सुनने के लिए वो ऐसे इतने इतने आते हैं गोले गोले से, उनमें ऐसे चिप लगा दो, अपना बोलते रहेंगे सत्संग। 350 घंटे का सत्संग कितना सुनोगे? 1 घंटे के सत्संग में भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर आचरण में उतार ले तो। उसको रखना जरूरी है। इतने इतने बड़े, अब बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं उसको, नौजवान ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? थोड़ा उसमें इज्जत भी बनती है ना, वो बड़ा वाला। हमें लगता है बच्चों भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, इस मोबाइल से बड़ा सद्गुण भी है और इससे बड़ा दुर्गुण, और ये दुर्गुण आ गया तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते, क्योंकि रचा ही उन्होंने कलयुग में इसीलिए कि जल्दी कलयुग में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने विचार किया, जैसे जिस समय सृष्टि रची तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट होते ही बोले बेटा सृष्टि कार्य, बोले हरि शरणम, लंगोटी भी नहीं लगाई, दिगंबरे निकल पड़े। ब्रह्मा जी ने दूसरी सृष्टि प्रकट की, मरीचादि ऋषि बोले पिताजी आज्ञा कीजिए, बोले सृष्टि रचना, बोले संभव नहीं, भजन। ब्रह्मा जी ने कहा आप कुछ और विचार करना पड़ेगा। तब अपने बाएं अंग से सत रूपा जी और दाहिने अंग से मनु जी, वहीं से परस्पर आकर्षण स्त्री पुरुष का, फिर जो तो ये रचना ऐसी रची है शरीरों की कि भजन में रुचि न होकर सृष्टि की तरफ हमारी रुचि जाए। तो प्रार्थना है यदि थोड़ा भी सतमार्ग में चलने की इच्छा हो, तो गृहस्थ हो या विरक्त हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, ये जो इसमें लिखी है बात, इसको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इतना शासन अपने ऊपर कर लो, या तो कि मोबाइल से गलत चीज नहीं देखोगे। देखो जितने लोग यहां बैठे हो, हमें लगता है नहीं देखते होगे, और अगर कोई भूल से देखता हो तो आज कसम खाओ कि कभी गंदी बात मोबाइल से नहीं देखेंगे। और जिनके कान में सत्संग पड़े बाहर भी, तो मान लो कि तुम वृंदावन में बैठे हो, कसम खा रहे हो वृंदावन में कि आज से मैं मोबाइल से गंदी बात नहीं देखूंगा। हो गई बात। सब कोई जो नहीं, वैसे हमें 100% विश्वास है कि यहां जो बैठे काय को देखेंगे, लेकिन कुछ % ऐसा हो सकता है। आज से कसम है जितने यहां बैठे हैं जो नहीं देखते हैं उनको राधे राधे प्रणाम, बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छे हो। और जो देखते हैं, श्री जी जानती है, आज से कसम है उनको जो आज से गंदी बात देखें। जो बाहर सुने या तो सुने ना, यहीं से बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना अगर तुम्हारे कान में शब्द पड़े, और अगर सुन लिया पूरा तो तुम्हें भी कसम है तुम गंदी बात नहीं देखोगे मोबाइल में, जहां तक बाहर चली जाए बात। क्योंकि बहुत हमारे नवीन पीढ़ी को नाश करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी बुद्धि दे दी गई कि ऐसा यंत्र रचा गया। और बहुत धन्यवाद है मोबाइल रचना को कि विदेश में भी बैठे हुए वृंदावन में क्या सत्संग हो रहा है वो सुन रहे हैं। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जितना भजन करो भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की बैंक में जमा कर दो। बहुत सावधानी से एक एक मिनट कर्म करो। संसार का सब कार्य करते हुए, अहरनिश नाम जप करते हुए दूसरों के सुख का ख्याल रखो, अपने सुख का ख्याल छोड़ दो। आलस्य, प्रमाद, ये बहुत बड़े शत्रु हैं मानव जीवन के। किसी काम में आलस्य मत करो। ना करने योग्य कार्य को बहुत लंबा टालो, करने योग्य कार्य को तत्काल करो। जब तक तुम्हारे ऊपर भयानक रोग और दुख नहीं आ जाता, तब तक मृत्यु से बचने का उपाय कर लो।
नाम जप। अगर दुख आ चुका है तो फिर शरणागत हो जाओ अंदर से, तो भगवान भजन प्रारंभ करवा देंगे। कभी आमदनी की भावना भजन करने वाले में ना आने पावे। कितना आया अमुक प्रोग्राम के बाद आमदनी की भावना ना आने पावे। कम बोलो, कम खाओ, कम सो, अधिक नाम जप करो, सत्संग करो, एकांतवास करो और अपने जीवन धन प्रभु का दृढ़ भरोसा रखो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।